स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब करियर में, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बात करें आज की वैकेंसी की तो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें एग्जाम देने से डर लगता है। जी हाँ, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर आपको मौका है बिना एग्जाम दिए नौकरी लेने का। और ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम नहीं देना है तो सैलरी कम हो, सैलरी भी बहुत अच्छी है। 40 से 45 रुपए हजार पर मंथ आपकी सैलरी है। और सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि अप्लाई भी आप इसमें फ्री में कर सकते हो। तो इस वैकेंसी की A to Z पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने। आपको पता ही होगा कि इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तो बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 मार्च। अच्छी बात है कि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, आप देख सकते हो, नो फीस। और उससे भी अच्छी बात कि आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है, तो बिना एग्जाम और बिना फीस दिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो इसे आप काफी ध्यान से देखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, यहाँ पर जिसने भी ग्रेजुएट किया है वो इस क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आपने चाहे BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, बैचलर डिग्री किया है, वे सब ग्रेजुएट हैं तो आप क्लर्क बन सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन भी रखी गई है और वो कंडीशन ये है कि आपको स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। और सिर्फ नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए, आपने 10वीं क्लास में उसे इस सब्जेक्ट पढ़ा भी होना चाहिए। बात करें दोस्तों यहाँ पे सैलरी की, तो देखिए 29,200 सिर्फ आपका बेसिक पे है, प्लस अलग से आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो 29,200 में जब आप अलाउंसेस वगैरह मिलाओगे तो 40 से लेके 45,000 के बीच आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बिना एग्जाम दिए 40 से 45,000 की नौकरी मिल जाए तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आपको ध्यान देना है कि आपकी एज काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, आपकी यहाँ पे एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से, यानी कि अगर नए साल यानी 1 जनवरी 2025 को आप 18 से 37 साल के बीच में थे तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का और OBC को मिलता है पूरे 3 साल का। हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप इसी स्टेट में रहते होंगे जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब आप सभी जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है। ऑफलाइन यानी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको वहां पर जाना होगा। घर बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है, ऑफलाइन इंटरव्यू है। अब आप बोलोगे कि सर इंटरव्यू की डेट क्या है, इंटरव्यू कब होगा? तो देखिए, इंटरव्यू की डेट अभी अनाउंस यहाँ पर नहीं हुई है और वैसे भी ये सिर्फ उन्हें बताई जाएगी जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले तो सभी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जो विभाग है यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो उनमें से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा। छांटेगा किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो ये आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इस दिन इतने बजे आपका इंटरव्यू है, और तो इंटरव्यू की डेट आपको बाद में बताई जाएगी। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। बात करें कि नोटिफिकेशन PDF कहाँ से मिलेगी, तो हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है। आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना और PDF के सबसे लास्ट पेज में जाना, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपका देनी है और बाकी जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है ये सब आपको भर देना है।
तो बहुत बेसिक सी जानकारी आप आराम से भर सकते हो, और बाकी कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना। गलत मत भरना। तो जब आप ये फॉर्म पूरा भर लो तो इसे आपको एक लिफाफे में डालना है, साथ ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, साथ ही में अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड की कॉपी हो गई, तो ये सब आपको डाल देना है। और ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स मनसा, और ये आपका पिन कोड, इसी एड्रेस पर आपको अपने एनवलप को सेंड करना है। और दोस्तों, आपका जो एनवलप है ना, वो 25 मार्च शाम 5 बजे तक इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना हो तो जल्द से जल्द कर देना। दोस्तों, मनसा आपका पंजाब में आता है, और जैसा कि मैंने बोला था कि आपको स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए। आपने वहां की स्टेट लैंग्वेज को इस सब्जेक्ट 10वीं क्लास में पढ़ा होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने 10वीं क्लास में पंजाबी इस सब्जेक्ट पढ़ा है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फिर आप चाहे अदर स्टेट के क्यों ना हो। तो वैसे दोस्तों, ये आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा, और अगर आप अच्छे से काम करोगे तो इसका टाइम पीरियड और आगे भी बढ़ सकता है, मोस्टली बढ़ता ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।